हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। प्रश्नावली 1.1 पीछे हमने भूमिका पढ़ी थी। जो परिमेय संख्या है उनकी 4 हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। इसके बाद परिमेय संख्या की जो प्रश्नावली है 1.1 वो हम स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों या गुण का नाम लिखिए। अभी जो इनमें जो गुणधर्म यूज हुए हैं उनका हमें सिर्फ नाम बताना है कि क्या गुणधर्म इसके अंदर यूज हुआ है। हमने भूमिका जो थी हमारी 4 वीडियोज उनमें सभी में हमने गुणधर्मों के बारे में ही पढ़ा है। तो अभी देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है -4/5 गुणा 1 इज इक्वल टू 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इसमें देखो, पहला आंसर मैंने क्या लिखा है, एक गुणात्मक तत्सम है। हमारा जो गुणधर्म था उसमें हमने पढ़ा था कि एक की गुणा अगर किसी भी संख्या से की जाती है तो वही संख्या आती है, संख्या चेंज नहीं होती है। तो यहाँ -4/5 की गुणा 1 के साथ हुई तो -4/5 आया, और 1 की गुणा -4/5 के साथ हुई तो भी -4/5 आया। यानी कि जो 1 है उस 1 को किसी से भी गुणा करेंगे तो यही संख्या जो है वही संख्या आएगी, जैसे कि यहाँ आई है। तो ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक गुणात्मक तत्सम है। ये हमने जो हमारी 5th जो गुणधर्म था उसमें हमने पढ़ा था कि गुणात्मक तत्सम क्या है, एक है गुणात्मक तत्सम। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है कि एक गुणात्मक तत्सम है। गुणात्मक तत्सम का यहाँ पे यूज हुआ है वो लिख सकते हैं। और दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि ये क्रम विनिमय भी है। कैसे? क्रम विनिमयता में क्या था कि हम जगह को चेंज करते थे, ए की जगह बी को लिखते थे, बी की जगह ए को लिखते थे, तो उसका जो आंसर है वो चेंज नहीं होता था। तो ए गुणा बी बराबर है बी गुणा ए की, ये दोनों बराबर हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक क्रम विनिमय है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि -13/17 गुणा 2 ब्रैकेट है गुणा 2/5 माइनस का 2/5 इज इक्वल टू -2/7 गुणा -13/17। ये अभी मैंने बताया क्रम विनिमयता है। ए है ये -13/7 और ये बी है -2/7। यहाँ क्या लिखा है, -2/7 को पहले लिख दिया और -13/7 को बाद में इसने लिखा है। तो ये वही हो गया क्रम विनिमयता जिसमें हम ऑर्डर चेंज करते थे। ए गुणा बी बराबर होता है बी गुणा ए के। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो गुणन के लिए क्रम विनिमय है। ये चीज हमने पढ़ी थी। तो यहाँ गुणन के लिए क्रम विनिमय ये है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ है, यही तो पूछा था ऊपर कि कौन सा गुणधर्म यूज हुआ। तो इसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म यूज हुआ है, और क्रम विनिमयता का गुणन वाला जो गुणधर्म है वो यहाँ पे यूज हुआ है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। -19/29 गुणा 29/19। अब देखो इसमें क्या है, हमने लास्ट जो गुणधर्म हमने पढ़े थे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये वही है। देखो ये क्या लिख रखा है मैंने, 19/29, और इसका यहां ठीक उल्टा किया है, 29/19 लिखा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या बताया था हमने, गुणात्मक और प्रतिलोम में क्या बताया था हमने, प्रतिलोम, इसमें हमने ये बताया था कि संख्या को उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं संख्या को। तो -19/29 को उल्टा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 29 ऊपर लिख देंगे और माइनस का 19 नीचे लिख देंगे। तो ये उल्टा हो गया। उल्टा मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा गुणधर्म यूज हुआ इसके अंदर, इसमें हुआ है गुणात्मक प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप, ये क्वेश्चन है, इसको ये के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये जो संख्या है हमारी -1/3 गुणा में 6 गुणा 4/3 ब्रैकेट क्लोज को इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, किस गुणधर्म के
अनुसार हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा गुणधर्म हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसमें देखो ध्यान से देखना, इसमें क्या है, कोई एक संख्या है, उसकी गुणा कर दी हमने b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c। इसको देख के आपको कुछ याद आया होगा कि ऐसा गुणधर्म हमने सहचर्यता में पढ़ा था कि पहले इस भाग की गुणा करेंगे, उसकी गुणा इसके साथ करेंगे, उसके बाद जो दूसरा भाग है उसकी गुणा सी के साथ करेंगे। ऐसा हमने सहचर्यता के अंदर लास्ट वीडियो जो हमने देखी उसमें सहचर्यता के गुण के अंदर ऐसा हमने पढ़ा था कि ऑर्डर चेंज करें, परिमेय संख्या का ऑर्डर चेंज करने पर भी वो परिमेय संख्या वैसी की वैसी रहे, चेंज ना हो, तो उसको हमने क्या बोला था, सहचर्यता का गुण बोला था। तो इसमें जैसे मैंने यही लिखा है, तो ये सहचर्यता का गुण है और कौन सा है, गुणन के लिए है। ऐसा अगर यहां प्लस होता हर जगह तो ये हो जाता सहचर्यता का गुण किसके लिए, योग के लिए। लेकिन यहां क्या लगा है, गुणा लगा है, तो ये क्या हो गया, सहचर्यता का गुण गुणन के लिए हो गया। तो हमारी 1.1 जो प्रश्नावली है वो यहीं खत्म होती है और यहाँ से आगे हम जो सेकंड चैप्टर है हमारा, सेकंड जो यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे और उसकी वीडियो भी जल्दी ही आपके पास पहुंचेगी। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन करें, अपनी जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर आप इसको लिखें और अच्छे से बार बार वीडियोज़ को देखकर आप अच्छे तरीके से इसको समझें। थैंक यू, बाय बाय।